नेतन्याहू के प्लान गाजा पर बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा में जीत के बाद का प्लान सामने आ गया है नेतन्याहू का। हमास के खात्मे के बाद गाजा के भविष्य का प्लान सामने आया है और यह प्लान सुपर एक्सक्लूसिव जो आपके लिए टीवी9 लेकर आया है। गाजा में कब्जे को लेकर नेतन्याहू का यह प्लान सामने आया है। क्या है यह प्लान, नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं, आज टीवी9 आपको बताएगा। जी हां, आप ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद पिछले एक महीने की ये सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। नेतन्याहू का गाजा प्लान क्या है, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के खात्मे के बाद का प्लान गाजा पूरी तरह से तैयार है और यह है क्या, इजराइल जीत के बाद गाजा पर कब्जा नहीं छोड़ेगा। आप कह सकते हैं कि जो तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं वो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। गाजा की सुरक्षा इजराइल की जिम्मेदारी होगी और बेंजामिन नेतन्याहू ये जिम्मेदारी खुद लेंगे, इजराइल ये जिम्मेदारी खुद लेगा। गौरव, और गाजा में किसकी सरकार होगी ये इजराइल तय करेगा। यानी इजराइल पूरी तरह से गाजा पर कब्जा करने का मूड बना चुका है। नेतन्याहू पूरी तरह से गाजा की सरकार हमास के खात्मे के लिए बिल्कुल यहां पर अब दिखते हैं कि वो बिल्कुल एकदम निश्चय कर चुके हैं। नेतन्याहू का गाजा को बेहतर भविष्य देने का वादा, वो कह रहे हैं कि इजराइल यानी हम गाजा को बेहतर भविष्य देंगे। और जिस तरह से अभी नॉर्थ गाजा पर उन्होंने कब्जा करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, जिस तरह से उसको घेर लिया है, ऐसा लगता है नॉर्थ गाजा से इसकी शुरुआत होगी समित। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, नेतन्याहू के प्लान पर अमेरिका का बयान आ गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान आया है, गाजा को हमास नहीं चला सकता। देखिए उसी लाइन पर कहीं ना कहीं अमेरिका भी टो करता हुआ, हमास स्थिर शासन नहीं दे सकता, यह व्हाइट हाउस से बयान आ रहा है। गाजा में कैसा शासन हो इस पर चर्चा चल रही है और बड़ी बात जो कही गई है वो ये है अमेरिका की तरफ से कि गाजा को अब हमास नहीं चला सकता। आप याद कीजिए, सालों से हमास की सरकार है गाजा में और गाजा में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो हमास की रजामंदी के बिना नहीं हिलता, ये माना जाता है। और ऐसे में अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं गाजा को सिर्फ और सिर्फ इजराइल चलाएगा, हमास यहां शासन नहीं कर सकता। यह अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमांडर राजीव सरदाना भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजन कोचर साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि यह आशंका तो पहले से जाहिर की जा रही थी कि इजरायली फोर्स गाजा के अंदर दाखिल तो हो गई है लेकिन अब कब्जा छोड़ा नहीं जाएगा। पहले अमेरिका इसे लेकर नानुकुर कर रहा था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका को भी मना लिया है इजराइल ने इसके लिए। समीर, ये बिल्कुल सही असेसमेंट है आज जो हम सुन रहे नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती नेतन्याहू ने की या इजराइल ने की कि गाजा स्ट्रिप को 2005 में छोड़ दिया और हमास 2006 के इलेक्शन जब जीता है उसके बाद गाजा स्ट्रिप में कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं और वहाँ की जो कंट्रोल है हमास के पास रहा है और आज ये हश्र हुआ है कि इजराइल को एक ऐसा अटैक फेस करना पड़ा। सो जो वेस्ट बैंक की सिचुएशन है, जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक को चलाती है, सुपर इम्पोज है उसके ऊपर इजरायली गवर्नमेंट का कंट्रोल, सेम मॉडल के ऊपर गाजा स्ट्रिप को भी चलाया जाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हो सकता है कि गाजा स्ट्रिप में जो वहाँ पे कंट्रोल दे दिया जाए और उसकी पूरी जो सुपरविजन है और उसकी जो कमांड एंड कंट्रोल होगा गाजा स्ट्रिप का वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस करेंगे। आपको याद होगा कि अभी भी जो वहाँ पे जो एयर स्पेस है और जो इसको लैंड इसको सी का है एरिया, कोस्टल एरिया, वो भी इजराइल अभी कंट्रोल करता था और वो कंटिन्यू करेगा इस चीज को। और अभी जो एकमात्र जो गाजा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, वो भी 2002 से बंद पड़ा हुआ है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एयर स्पेस या फिर वो जो सी एरिया है वो इजराइल लगातार गवर्न कर रहा है। तो क्या यही प्लान है नेतन्याहू का कि अब पूरी तरह से गाजा पर कब्जा कर लिया जाए?